तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया है टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस से एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और यहाँ से जो है प्रतिदिन आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा जो है सो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में जो है सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन को जानते होइएगा, लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये भी याद करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इस सबको आपको ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बेहद अभी देखने को मिल रहा है बिहार पुलिस में। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी जो है पूर्वी घाट में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो अनाईमुली जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है। तो भारत में जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा है। ठीक है, ये आप मैप में भी देख सकते हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा छोटा राज्य गोवा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है। सबसे लंबा जो है तटीय रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो गुजरात जो है सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के रूप में जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन कि चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है। तो चंडीगढ़ नगर का जो है वास्तुविद कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ले कॉर्बूसियर, लेव कार्बोलियस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा केरल। केरल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घूलन केंद्र कहा जाता है। भारत का जो कौन सा शहर है वो सांस्कृतिक घूलन केंद्र कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो रेल के डिब्बे जो है कहाँ बनाया जाता है, तो कपूरथला तथा पेरम्बदूर में बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कपूरथला तथा पेरम्बदूर में बनाया जाता है रेल के डिब्बे। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। अनुसूपा जो है वो गर्म पानी का स्रोत है, वो उड़ीसा के किस जिले में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या वो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कटक में है, उड़ीसा के कटक में होगा। कटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उड़ी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। उड़ी पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है उड़ी पनबिजली परियोजना स्थित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखें। उसका 17 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, टीटागढ़ जाना जाता है। टीटागढ़ जो है किसके लिए जाना जाता है, तो वो जो है कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ को जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में जो है मीठा पानी के सबसे बड़े झील जो है वो कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर है वुलर झील जो है सबसे मीठा पानी का झील है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। ये भी है बिहार पुलिस में VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन अभी आ रहा है वर्तमान में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय में जो है शंकुधारी वन पाया जाता है। वो जो होता है शंकुधारी वन इस प्रकार के होता है, शंकु के आकार के। ठीक है, यानी कि क्रिसमस टाइप जो होता है शंकुधारी वन होता है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है। तो कश्मीर की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, तो श्रीनगर है। श्रीनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा है। दर्रा जो होता है यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच से जाने का रास्ता को हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवारा मंदिर कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है दिलवारा के मंदिर है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा किस राज्य में है। काजीरंगा जो है किस राज्य में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है, तो कर्नाटक। इससे पहले भी क्वेश्चन था, यानी कि 2 नंबर के आसपास या 3 नंबर के आसपास जो है ये क्वेश्चन था कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है, तो वो कर्नाटक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर सहतूत यानी कि नॉन मलबरी रेशम उत्पादन करता है। यानी कि कौन सा राज्य जो है गैर सहतूत जो है उत्पादन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य करता है। उड़ीसा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। भारत में जो है खाद के सर्वाधिक खपत जो होता है वो किस राज्य में होता है, तो पंजाब में होता है। पंजाब जो है यहाँ पे किसान की दृष्टि यानी कि वहाँ पे जो है कृषक यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए खाद की सबसे ज़्यादा खपत जो है पंजाब में ही होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर को देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है वो देहरादून है। देहरादून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, टीका एवं साल किस जंगल की प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। यानी कि टीका एवं साल जो है किस जंगल की प्रधान वृक्ष है और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है टीका एवं साल वृक्ष के जंगल को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि झूम है। झूम क्या है, तो झूम जो है कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, झूम खेती जो होता है और ये ज़्यादातर राजस्थान में होता है। ठीक है, तो झूम खेती क्या है, झूम क्या है, तो एक प्रकार के कृषि का जो है एक तरीका है, उसको हम झूम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल का। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक
कौन है? हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक माना जाता है, ठीक है। और हरित क्रांति का संबंध पूछे तो वो जो है संबंध कृषि से है। आप सभी को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी बनेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से है। और उसमें जो है वैज्ञानिक कौन है जो हरित क्रांति की खोज किया था? तो नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक। नासिक जो है अंगूर के पैदावारों के लिए प्रसिद्ध है, तो नासिक में जो है सबसे ज़्यादा अंगूर होता है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है रेशा फसल? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कपास, सन और जूट। ये जो है रेशेदार पौधा होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील जो है कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं? तो कुनैन प्राप्त कर सकते हैं किस पेड़ से? तो आपका करेक्ट आंसर है सिनकोना की पेड़ से जो है कुनैन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है केसर सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंडा इलाका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? तो वो जो है बिहार में है, ठीक है। और ये बिहार में एकदम हम लोग के पास में ही, क्योंकि हम लोग भी बिहार से है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पूसा में स्थित है। पूसा जो है वो बिहार में है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करील का। करील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में किस किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एराबिका। एराबिका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। केरल में जो है सर्वाधिक मात्रा में रबर पाया जाता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? यानी कि मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मसाला जो है केरल में ही होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केरल में जो है सबसे ज़्यादा मसालों के बागान है, तो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 44 नंबर क्वेश्चन है जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में। बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में जो है जूट सबसे अधिक होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन से एक परिस्थिति मित्र है? तो कौन से यहाँ पे है निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सा एक पारिस्थितिक मित्र है? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ की खेती होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और गन्ना भी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश ही होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि गन्ना की खेती भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। इसका 47 नंबर क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी चाहिए, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी।
क से कपास और क से काली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। खादर मतलब होता है नया मिट्टी, नया, ठीक है। तो नया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी चमत्कार जो है किस फसल की प्रजाति है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आलू। आलू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर, कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? यानी कि काजू जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो केरल, वो भी हो जाएगा केरल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं और यहाँ पे आप सभी के पास जो है प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो है प्रतिदिन आते रहेगा। तो आप जो है मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।